ये मोदी ये अदब कहाँ का, ये सीपी सिंह ये अदब कहाँ का कि दिन रात देखता हूँ मैं ये पॉलिटिक्स में तमाशा मदारियों वाली। इंशाल्लाह झारखंड में 100% जो है ना जेएमएम की सरकार आ रही है कि अब बूढ़ा बूढ़ा से काम नहीं चलेगा। सीपी सिंह का समय जो है ना वो ख़त्म हो गया है। हिंदपीढ़ी के नाम से वो चिढ़ जाते हैं। मुंह से बोलने वाला अल्फाज है कि बटेंगे तो कटेंगे। यहाँ पर सबका साथ सबकी विकास नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही सिर्फ मेरा साथ दो और मेरे धर्म का जो आदमी लोग है उसी का सिर्फ विकास होगा। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है और 23 तारीख को झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इस बीच में झारखंड विधानसभा चुनाव में जो राजनीति है वो बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है और लगातार झारखंड विधानसभा चुनाव के हर एक विधानसभा में जाकर के हमारी जो टीम है वह जनता के बीच में जा रही है, जनता से बातचीत कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि इस बार झारखंड की जनता झारखंड में किसकी सरकार देखना चाह रही है, उनके पसंदीदा नेता कौन है और उसका वजह क्या है। और उसी कड़ी में फिलहाल मैं रांची विधानसभा के क्षेत्र में हूं और हमारे साथ 2 नौजवान को आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ के आम लोग हैं, मतदाता हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार रांची विधानसभा के साथ साथ झारखंड में ये लोग किसकी सरकार को देखना चाह रहे हैं, कौन से नेता को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं और क्या कारण है। माजिद जी, सीधा सवाल है, नौजवान हैं आप, झारखंड भी 24 वर्ष का हो गया है, यानी कि नौजवान हो गया है। इस नौजवान झारखंड में एक नौजवान क्या कुछ देख पा रहा है, उनके सामने क्या क्या वह मुद्दे हैं जिन मुद्दों को देख के इस बार वो कहीं ना कहीं सरकार, कहीं ना कहीं अपना नेता चुनने का काम करेंगे, वह क्या है मुद्दा। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं कि हिंदपीढ़ी जैसे शहर में स्लम एरिया में आपने कुछ रिपोर्टिंग करने का काम किया है। एक्चुअली बात ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सा चेंजिंग की ज़रूरत है, बहुत सा चेंजिंग, क्योंकि अभी भी हेमंत सोरेन का जो सरकार रहे 5 साल कार्यकाल में बहुत सा काम ऐसा है कि रुक भी गया और बहुत सा काम ऐसा है कि बहुत अच्छा करके भी दिखाए हैं। क्योंकि बीच में कोरोना काल भी आ गए 2 साल का, इसके कारण उसको हम नहीं समझ सकते हैं कि उसमें क्या किए नहीं किए। युवाओं की नौकरियों की बात है, उसे और नौकरी मिलना चाहिए। रहा रोड नाली सड़कें बिजली ये सब की समस्याएं दूर हुई है, लेकिन जो जड़ से ख़त्म होना था वो समस्या जड़ से अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। रहा बात अभी भी नया अभी योजना लाए हैं मैया सम्मान योजना। मैया जिस सम्मान योजना में इंसानों को, बहुत सारी महिलाओं को, माँ बहनों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिली है, लेकिन उससे ज़्यादा गम ये भी चीज़ का है कि कुछ महिलाओं को नहीं भी मिली है तो उससे तकलीफ़ है। ठीक है, हर कोई, हम लोग तो यही चाह रहे इस बार फिर से सरकार अगर बने, हेमंत सोरेन की सरकार बने, जेएमएम की सरकार बने, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ये बात तो फाइनल है। क्योंकि आखिर क्यों आप लोग हेमंत सोरेन को इतना पसंद कर रहे हैं, क्या वजह है? 5 वर्ष का जो उनका कार्यकाल रहा है, क्या उससे आप लोग प्रभावित होकर के फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं, क्या कारण है? सबसे पहला और सबसे स्पष्ट बात आपको क्लियर आउट कर देना चाह रहा हूँ। बहुत कोई आदमी मीडिया बंधु को देख के खुल के नहीं बोलते हैं, मेरे लफ्ज़ों ज़बान में खुल के जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा बात है कि वो धर्म की राजनीतिक नहीं करते हैं, धर्म में भेदभाव नहीं करते। वहाँ हिंदू समाज के भी मिलेंगे उस पार्टी में, मुस्लिम समाज के भी मिलेंगे, दलित भी मिलेंगे, एसटी भी मिलेंगे, पंजाबी भी मिलेंगे, सब मिलजुल कर ये इस पार्टी में शामिल है और सबको लेके ये चलते हैं। और कहीं ना कहीं एक जो सीधे शब्दों में बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी जो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू सिर्फ समाज की बात करते हैं, वो मिलने मिला के सबको लेके नहीं चलना चाहते। झारखंडी की बात कर रहे हैं, झारखंड में बीजेपी पूरे 81-82 जो भी सीट में गठबंधन से लड़ रहे हैं, एक भी बताइए अपना मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं कहीं पे? नहीं। वो वोट बैंक नहीं है कि आपको वोट दें और आपसे फिर गाली भी सुने और यार मॉब लिंचिंग खाएं, और जब कोई समस्या आए तो हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू धर्म का हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग नहीं हैं। हम लोग इतना हैं, आबादी में कम है, लेकिन ऊपर वाले के करम से हम लोग जिधर चाहेंगे उधर पल्ला पलट देंगे।
सरकार बनाने के लिए। अच्छा, बिजली बिल हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा माफ कर दिया गया है, कृषि ऋण माफ कर दिया गया है, क्या आपका भी बिजली बिल माफ हुआ है क्या? बिल्कुल 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 माफ़ हुई है बिजली बिल। जो सब के लिए जो सुविधा दी हुई है, तो मेरे को भी वो चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा तो नहीं मैं बिहार से आया हूँ मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑलरेडी मैं यहाँ पर का एक सामाजिक लड़का हूँ, अपने मरकजी 84 पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ मैं, और अपने समाज मोहल्ले में जो भी समस्या होता है तो पहले हम लोग पंचायत लेवल में हम लोग को ही पता चलता है। तो हम लोग को ऐसी सरकार चाहिए। और हमारे रांची विधानसभा में जो कैंडिडेट उठी है महुआ मांझी, वो बहुत अच्छी लेडी है। उसका अच्छा स्वभाव देखकर, उसका अच्छा कार्यकाल देखकर, काम काज देखकर उसे राज्यसभा सांसद बना दिया गया। किसी को चेहरा देख के विधानसभा सांसद नहीं बनाते, उसके काम देख के पार्टी उसको आगे प्रमोट करते हैं। उसके अच्छा कार्यकाल देख के प्रमोट करके उसे आगे बढ़ाया गया। और फिर से ये देखिए नया बात कि वो सांसद रहते हुए भी उसे फिर से रांची विधानसभा से सीट मिला है लड़ने के लिए। अच्छा, हमको ये बताइए कि 6 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं सीपी सिंह जो विधायक हैं, उनका ये जो 6 टर्म का कार्यकाल रहा है बतौर विधायक के तौर पर, आपके इलाके में कितना कुछ वो काम किया है और उनके कामों से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? सीधी लफ्ज़ों में अगर बोला जाए तो हमारे एरिया, हमारे मोहल्ले में जो एक स्लिम एरिया है, एक गरीबों का मोहल्ला है, ठीक है। एजुकेशन यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदपीढ़ी की बात करिएगा तो अब मेरे बात तुरंत उससे जाके अगर बाइट लेना है ले लीजिए। हिंदपीढ़ी के नाम से वो चिढ़ जाते हैं, चिढ़ जो बोलते हैं ना, चिढ़ जाते हैं, तुरंत बमक जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं तुरंत। मेरे को उनका सीधा साफ लफ्ज़ों में कहना है कि हिंदपीढ़ी का नाम मेरे सामने मत लीजिए, क्योंकि वहाँ से मेरे को वोट नहीं मिलता, वहाँ का मैं कोई काम नहीं करूँगा। हिंदपीढ़ी में बहुत सारा वोट नहीं मिलता है इसलिए, या फिर यहाँ मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत संख्यक है, इसलिए उनको इस बात का चिढ़? नहीं, वो तो चिढ़ ही है मुस्लिम समाज, लेकिन ये चीज़ वो भूल रहे हैं कि जो सबसे पहले वो विधायक बने थे तो उनके कोई खानदान वाले ने वोट देकर उसे नहीं जिताया था। यही समाज, यही हिंदपीढ़ी में आके वो बैठते थे। यही पर समाज से पहला टर्म में उसे वोट भी दिया गया, बीजेपी को वोट दिया गया, सीपी सिंह को माना सम्मान मिला, उसको वोट देके जिताया भी गया, ठीक है। लेकिन जब से सेंट्रल में सरकार बनी है, जब से धर्म की राजनीति होने लगी है, तब से उनका भी एक ही बात चलने लगा। कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए, 6 टर्म में क्या वो 25-50 हज़ार से वोट से वो जीते हैं? पिछली बार भी जीते थे तो मात्र 5,000 वोट से वो जीते थे। कहीं ना कहीं उसका जान निकलते निकलते रुक देता है कोई ना कोई वजह से। तो कहीं ना कहीं इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और इस बार बहुत मतलब जो अहंकारी किसी के अंदर है वो ख़त्म होगी। हमारा सीधा कहना, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, कोई विधायक, कोई मंत्री बनने से पहले, क्योंकि धर्म की राजनीति करना छोड़ दीजिए, सीधा बात है। और हम लोग का मतलब प्रोटोकॉल में और हमारे संविधान में भी हिंदू मुस्लिम सब ने मिल के कुर्बानी दे के इस देश को बनाया था। तो इसमें यहाँ पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट को एगो दिखाइए ना जो खड़ा होकर धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई नहीं। जो भी बोल रहे सबको हम लोग लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। यहाँ पर सबका साथ सबकी विकास नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही सिर्फ मेरा साथ दो और मेरे धर्म का जो आदमी लोग है उसी का सिर्फ विकास होगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरू से झेल ही रहे हैं। हमारे हिंदपीढ़ी में, इतना बड़े शहर में सप्लाई का जो पानी का पाइपलाइन होता है, ये समस्या से हम लोग हिंदपीढ़ी वाले कब से जूझ रहे हैं, बहुत पुराना टाइम से हम लोग जूझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं क्या, आज तक ना पाइपलाइन बीच रहा है, ना पाइपलाइन में सही टाइम से पानी आ रही है। हमेशा हमारी माँ बहनों को देखिएगा कि बोरिंग किया हुआ पानी को इधर उधर से जाकर लेके गीलन में निकल के लेके घर जा रही है। हमारे इस्लाम धर्म में बहुत लड़कियों को, औरतों को इज्जत और एहतराम से रखा जाता है, पर्दा में रहते हैं। लेकिन आज देखिए पानी के वजह से वो लोग बेनकाब होकर रोड पे निकल रही है, पानी लेने के लिए इधर जा रही उधर जा रही है। तो जब एक विधायक जो 6 साल टर्म से है हमारे लोगों के मोहल्ले में आकर एक पानी का समस्या को समस्या को हल नहीं कर पाए, उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो रांची विधानसभा में 6 बार से विधायक है सीपी सिंह, और हिंदपीढ़ी के इलाके के जो लोग हैं, नौजवान आप मस्जिद को सुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। लेकिन जब वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो यही वह हिंदपीढ़ी का इलाका है जहाँ से उन्हें सदन में जाने का एक अवसर मिला। यहीं के वो लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या में वोट दे करके उन्हें विधायक बनाने का काम किया था। भैया, झारखंड में इस बार एक नारा गूंज रहा है
कि एक तरफ अमीरों की जमात है, दूसरी तरफ गरीबों की जमात है। अमीरों की जमात एनडीए को कहा जा रहा है, गरीबों की जमात इंडिया गठबंधन को किया जा रहा है। आप लोग किसके तरफ है? आप लोगों के पसंदीदा कौन है? जो इस देश में देश को अच्छा बनाने का काम करे, देश को एकजुटता करने का काम करे, देश में सबको मिला के चलने वाला जो काम करे, और वो सिर्फ एक ही पार्टी है, इंडियन गठबंधन। झारखंड में किसकी सरकार आप लोग देखना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह झारखंड में 100% जो है ना जेएमएम की सरकार आ रही है, क्योंकि देखिए अब बूढ़ा से काम नहीं चलेगा। हम लोग का हदीस है, कुरान है, जिसमें साफ लफ्ज़ों में ये लिखा गया है, और ये हम लोग का ईमान है, इस बात को मानते हैं कि जब कोई भी मर के जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, तो वहाँ कोई बूढ़ा नहीं होगा, सब जवान होंगे वहाँ पे। तो भैया जब दुनिया और आखिरत वाली आसमान जब स्वर्ग में सब जवान होंगे, तो यहाँ बूढ़ा का क्या काम है? सीपी सिंह का समय जो है ना वो ख़त्म हो गया है। उसको तो पैसा के बिना पे या क्या बिना पे उसको टिकट मिला है, ये सबके समझ से बाहर है। किसी नौजवान को मिलता तो हो सकता है कि वो जीत पाता, लेकिन वो किसी कीमत में यहाँ से नहीं जीतेंगे, क्योंकि कौन जीतेगा यहाँ से? सिर्फ महुआ मांझी, डॉक्टर महुआ मांझी जी, और ऐसा कोई यहाँ पे कैंडिडेट है ही नहीं। कहाँ काम किए महुआ मांझी से जिताइएगा आप लोग? अरे महुआ मांझी जो काम किए हैं ना, हो सकता है कि रांची शहर में वैसा हमारे नज़र में वैसा और कोई नहीं है। क्या काम किए दर्शकों को बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। झारखंड में वो महिला के क्या थे आपको मालूम नहीं है? उसको देखते हुए जो महिला में वो सोशल वर्क की और महिला के हक का बात की, आज उसका ये रांची में नहीं पूरे झारखंड में महुआ मांझी का ये देन है। जो आज मुस्लिम लेडीज़ हो या हिंदू हो या आदिवासी हो या दलित हो या कोई भी हो, ये महुआ मांझी का देन है कि वो उतना मतलब आज के 50-50 है, जेंट्स में भी 50 है और लेडीज़ में भी 50 है। पहले ये था 10% लेडीज़ को ध्यान दिया जाता था और 90% जेंट्स को, लेकिन आज चाहे वो स्कूल में चल जाइए, मदरसा और चाहे पॉलिटिक्स में चल जाइए या कहीं भी चल जाइए, 50-50 है। तो ये देन सिर्फ और सिर्फ महुआ मांझी को, इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए महुआ मांझी को जेएमएम में लाया गया है और सांसद तक पहुंचाया गया है। लेकिन वो देख रहा है कि झारखंड का राजनीति जो है ना थोड़ा गंदा होता जा रहा है, जैसे कि यूपी में हो रहा है गंदा। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे भाई। 80% एक तरफ और 20% मिला जुला के, तो ये तो सिर्फ मुंह से बोलने वाला अल्फाज है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये तो एक नारा है या फिर डराने की कोशिश है? हाँ, हिंदू भाई लोग को थोड़ा सा जागरूकता करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदू भाई लोग क्या नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग कितना सेफ हैं। आईजी हिंदू, डीआईजी हिंदू, डीसी हिंदू, एसपी हिंदू, और जितना प्रशासन है 99% हिंदू, 1% भी मुस्लिम नहीं है। तो कैसे बटेंगे तो कटेंगे भैया? ये सब गलत बात है। अच्छा, हेमंत सोरेन जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, वो कार्यकाल आप किस तरीके से देखते हैं? 5 साल में उनके ऐसा क्या क्या काम है जो आप लोगों को पसंद आया है? बहुत सारा काम है, जैसे कि लॉकडाउन हुआ था, तो हिंदपीढ़ी जैसा लॉकडाउन हमको लगता है पूरे हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे हर घर में सरकार का जो भी सुविधा हुआ पब्लिक के लिए वो पहुँचाया गया। 15,000 पैकेट बना यहाँ पे, लेकिन फिर खबर गया कि नहीं उतना में नहीं होगा, तो फिर 15,000, फिर लगा कि उतना में नहीं होगा, तो फिर 15,000। उसके बाद अपने उसके आदमी थे, बहुत सारे लोग उसका जेएमएम का आदमी हैं, महुआ मांझी जी, सारे लोग मिल के यहाँ दवा का या अनाज का सुविधा दिए। और ये सिर्फ हिंदपीढ़ी में नहीं, हरमू में, चुटिया में, सारे जगह किए, चाहे वो हिंदू का इलाका हो या मुस्लिम का इलाका हो। हम लोग कितने लोग हैं जो ब्लड दिए। हम लोग अपने हाथों से हिंदू भाई को जो इंतकाल कर गया, डेट कर गया, उसके परिवार वाला नहीं छू रहा था। प्रशासन को बोल के हम लोग गाड़ी यहाँ से अपना गाड़ी लेके गए, उसके लाश को लेके वहाँ तक पहुँचाएँ। वहाँ के जो मुर्दा घाटी के जो जलाते हैं वो आपको गवाही देंगे, वो बतलाएंगे कि हम लोग क्या किए हैं। हम लोग उस नहीं देखे कि इसको छुएंगे तो हम लोग को ये कोरोना घुस जाएगा, ये हम लोग का सोच ही नहीं है।
और वो काम हम लोग को महुआ मांझी जी दिए कि सब जो नहीं उसका घर का परिवार का लोग अधिक कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वैसे लोग को ले के आप इसको कुछ कार्यक्रम, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, सबको ये सब हम लोग क्रियाक्रम उसके धर्म के अनुसार से करवाएं। ये जो भी पैसा इसमें खर्च हुआ कफन का या लकड़ी का या कुछ का भी, वो सब महुआ मांझी दिए। सीपी सिंह को कई बार फ़ोन किया गया या अथी किया गया तो वो कहाँ ध्यान, फ़ोन हिंदपीढ़ी का तो फ़ोन उठाते ही नहीं। बिजली बिल माफ हुआ आपका? नहीं, हमारा तो बिजली बिल नहीं था वैसा मतलब ऐसा नहीं था इसलिए माफ नहीं हुआ? नहीं, माफ़ का नहीं, हर महीना दिया जाता है तो बिल भर ही नहीं थे। हाँ, भर दिए थे, लेकिन हो गया ऐसा। एक बात सिर्फ बोलेंगे कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में अभी जो हालात है, कभी भी वर्ल्ड वार हो सकता है। इसमें अगर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब अगर बंटे रहें और खुदा ना खास्ता वर्ल्ड वार हो गया तो ये हमारे देश के लिए खतरा है। तो कौन बांटने की कोशिश कर रहा है? मोदी, जिसका एज ख़त्म हो गया, वो देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। हाँ, योगी, अमित शाह, जो अमित शाह हमको लगता नहीं कि हिंदुस्तानी है, इन लोग तो इजराइल का आदमी लोग हैं। लोग यहूदी का नस्ल से हम लोग को लगता है ऐसा कि होगा। और इन लोग ही 3-4 हैं जो नारा लगा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और जोल्हा का अलग करो, आदिवासी को अलग करो, सिख को अलग करो। और सिर्फ इन लोग ऐसा नहीं है कि मुसलमान का दुश्मन है, इन लोग इंसानियत का दुश्मन है। वजह है कि दलित भाई लोग हैं, उन लोग को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। जैसा हम वीडियो में देखते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में देखते हैं, क्या एक पुजारी दलित भाई नहीं हो सकता है? हम लोग का जैसे है, नमाज जो इमाम पढ़ाता है वो कोई भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, नीचे जाति भी हो सकता है, ऊपर जाति भी हो सकता है। लेकिन भेदभाव तो सबके साथ, हिंदू भाई के साथ भी किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तानी सिर्फ हिंदुस्तानी बन के रहे तो इंशाअल्लाह 5 साल में जो भी प्रधानमंत्री आवे और ये काम को कर दे, 5 से 7 साल में हम लोग जो पोजीशन पे हैं, दूसरा या पहला पोजीशन पे हम लोग रहेंगे। एक ही नारा हेमंत, दोबारा एक नारा चल रहा है, ये नारा ही रह जाएगा या फिर ये लहर जो है फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएगा? देखिए, हेमंत सोरेन जो है ना वो काम नहीं करते हैं। एक छोटा सा शेर है, वो हम आपके सामने कह देते हैं। ये मोदी, योगी और सीपी सिंह के लिए है, अमित शाह के लिए है, या जो इस टाइप में इन लोग का जो सोच रखता है, इन लोग का जो सोच रखता है मोदी, योगी, फलाना ठिकाना का, उन लोग के बारे में ये एक छोटा सा है। ये झारखंड का सरजमी है, तो यही वो कच्चे मकान है भिखारियों वाले। झारखंड यही वो कच्चे मकान है भिखारियों वाले, यहाँ उतर के चलते हैं सवारियों वाले। ए मोदी, ये अदब कहाँ का? ए सीपी सिंह की ये अदब कहाँ का कि दिन रात देखता हूँ मैं ये पॉलिटिक्स में तमाशा मदारियों वाले, इन लोग को मदारियों वाले तमाशा कर रहे हैं यार। शिबू सोरेन के फादर जो हेमंत, शिबू सोरेन जो है उसके लड़का ना हेमंत सोरेन है। शिबू सोरेन को हम लोग देखा है कि पूरा जब आंदोलन करते थे ना तो पैदल करते थे, कार पहलाना ठिकाना कुछ नहीं होता था। तो यही उसी के अति से ये शेर हमने बनाया है कि यही वो कच्चे मकान है भिखारियों वाले, यहाँ उतर के चलते हैं सवारियों वाले। ये अदब कहाँ का कि दिन रात देखता हूँ मैं ये पॉलिटिक्स में तमाशा मदारियों वाले। हम 13 हिंदू बच्ची का कन्यादान कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 13 हिंदू बच्ची का कन्यादान मैंने किया, जो अपना दहेज अपना अति सब करके हम लोग करते हैं। वैसे बच्ची का जो अमीर नहीं है, पैसा वाला नहीं, जिसका माँ बाप नहीं है, गरीब है, यतीम है, टूअर है, उन लोग का भेदभाव हम लोग कुछ नहीं रखते हैं। जब खून मिलता है तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका खून एक ही है। आखिरी सवाल, हिंद पीढ़ी के मुसलमान किसके तरफ, भाजपा या जेएमएम? जेएमएम। उसका वजह ये है कि छोटा छोटा कहीं पे जगह हो हिंदपीढ़ी से बाहर, वहाँ सीपी सिंह ने 18 साल 28 साल रह के हिंदपीढ़ी को डुबाने का काम किया है। एक यहाँ खेलने का अथी भी था, छोटा सा मैदान, नदी ग्राउंड जिसको बोला जाता था, वहाँ पे सीपी सिंह ने जोर लगा के आवास बनाए हैं, जिसमें एक भी लोग आज नहीं रहते हैं। 90 करोड़ का आवास बन के वीरान और भूत और जिन्नात वहाँ बस रहा है। आप जाके देख सकते हैं, थोड़ा उसको अथी कीजिए।
खिड़की दरवाज़ा जो भी लगा हुआ तोड़ दिया जा रहा है। गोरदास के कार्यकाल में जो बना था। हाँ, और ये सीपी सिंह इसको ज़बरदस्ती बनवाया था, जान रहा है कि यहाँ सब आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ पे खेलता है आके, चुटिया से लगा के खेलता था। हम लोग टूर्नामेंट बड़ा बड़ा कराते थे। तो मुसलमान कैसे बर्बाद हो, सिर्फ ये सोच है। और किसी को भी, चाहे हम हो, हम सोचेंगे हिंदू कैसे बर्बाद हो जाएगा। ये सोच अगर रखेंगे तो पहले हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सोच किसी को नहीं रखना है, आज न कल वो मरेगा। तो इस चर्चा को हम लोग यहीं करते हैं समाप्त, और लगातार ऐसे ही विधानसभा जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे। उनकी जो प्रतिक्रिया है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार।